नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। आज मैं बताऊंगा कि एक स्पेशल चीज़ चल रही है। अभी रिसेंटली जैन 2020 में पहला बैच निकला था और ये सेकंड नोटिफिकेशन आया है किसका, विमेन मिलिट्री पुलिस। ठीक है, सो जो भी गर्ल्स हैं, जो भी विमेन हैं, वो जो आर्मी में ज्वाइन करना चाहती हैं एज अ नॉन कमीशन ऑफिसर, मतलब कि ऑफिसर लेवल पे नहीं, ठीक है, एज अ सपोर्ट इक्वलिटी करने के लिए ये आर्मी ने स्टार्ट किया था। तो आपका पॉइंट नंबर 1 क्या है इसमें, ये है आपका सोल्जर। ठीक है, नॉट एन ऑफिसर। ठीक है, सोल्जर जनरल ड्यूटी। ठीक है, बिलो ऑफिसर रैंक। ठीक है, सो इसके लिए ये आपकी रिक्रूटमेंट है। ओके, वैकेंसीज़ कितनी हैं? वैकेंसीज़ ये हर बैच में वैकेंसीज़ हैं, हर बैच में ये 99 लड़कियां विमेन गर्ल्स को सिलेक्ट करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक खुला हुआ है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका खुला हुआ है 27 जुलाई से 31 अगस्त। जेंडर कौन सा अलाउड है? नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लड़के अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली फीमेल गर्ल्स कैन अप्लाई। 5th पॉइंट, एडमिट कार्ड्स आपको कैसे दिए जाएंगे? ठीक है, सो एडमिट कार्ड्स आपको ईमेल पर आ जाएंगे। 6th पॉइंट, ठीक है। अच्छा, क्या होता है ना, देखो ऑफिसर रैंक्स में क्या होता है, जब ऑफिसर रैंक्स होता है ना तो जनरली या तो रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद एसएसबी होता है। ठीक है, लेकिन जो सोल्जर रैंक्स होते हैं ना उसमें क्या होता है, रैलीज कंडक्ट होती हैं। ठीक है, डिफरेंट सिटीज़ में, ठीक है, 5-6 सिटीज़ में रैलीज कंडक्ट होती हैं। तो वहाँ पे पहले होता है फिजिकल एग्ज़ाम। ठीक है, जो फिजिकल क्लियर कर लेते हैं उनके लिए होता है फिर रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, तो पहले मेडिकल होता है और फिर ऐसे होता है। तो ये रैलीज कंडक्ट होती हैं, तो ये रैली के लिए एडमिट कार्ड आपको ईमेल पे आ जाएगा। कैसे क्या अप्लाई करना है मैं बता दूंगा, ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ आपको जनरल इन्फॉर्मेशन। नाउ रैलीज की लोकेशन क्या क्या है? ठीक है, रैलीज कहाँ कहाँ होगी? सो रैलीज कहाँ कहाँ होंगी? अम्बाला में है, लखनऊ में है, जबलपुर में है, बेंगलोर में है, शिलोंग में है और पुणे में है। ठीक है, सो ये 6 जगह रैलीज कंडक्ट की जाएंगी। नाउ रैलीज ये कैसे आपको मिलेगा, कैसे, कौन से रैली पे आपको जाना है? तो जब आप फॉर्म भरोगे ना तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट डालोगे ना, वहाँ पे आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ रह रहे हो, तो वो जो नियरेस्ट होगा उस बेसिस पे आपको कोई भी एक सेंटर एलोकेट किया जाएगा। 7th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, एज कितनी है? ठीक है, सो 17.5 17.5 से 21 साल की लड़कियां इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो क्या बर्थ डेट आपकी होनी चाहिए? 10 अक्टूबर 1999 से लेके अप्रैल 2003। ठीक है, 1 अप्रैल। ठीक है, तो अगर आपकी बर्थ डेट इन दोनों डेट्स के बीच में आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ 8th आता है आपका हाइट। ठीक है, तो हाइट कितनी होनी चाहिए आपकी? हाइट मिनिमम होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये आपका एज और ये आपकी होगी हाइट, ये आपकी इतनी होनी चाहिए मिनिमम, एज इज बिटवीन होनी चाहिए। 9th है आपका एजुकेशन। एजुकेशन क्या होना चाहिए? एजुकेशन आप 10th पास होने चाहिए विथ 45% मार्क्स एंड 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, मिनिमम 33% मार्क्स होने चाहिए आपके सब सब्जेक्ट में जिसमें भी आपने 10th पास किया है, और 10th में ओवरऑल 45% से ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 45% होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस की। सो 10th पॉइंट है आपका फिजिकल फिटनेस। ठीक है, सो फिजिकल फिटनेस क्या होनी चाहिए? फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए आपको 1.6 किलोमीटर का रन होगा आपका। ठीक है, उसको अगर आप 7.5 मिनट 7 मिनट 30 सेकेंड्स में कवर करते हो तो आप ग्रुप 1 में आ जाओगे। अगर आप 8 मिनट में कवर करते हो तो ग्रुप 2 माना जाता है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट 1 पॉइंट 2 फिजिकल फिटनेस के अंदर 3 पॉइंट हैं। लॉन्ग जंप, ठीक है, ये आपका होता है 10 फीट, इसको बस आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कम नहीं है। और आपका होता है, एक होता है हाई जंप। ठीक है, वो होता है आपका 3 फीट,
वो भी आपको क्वालिफाई करना है, मतलब कि 3 फीट से ऊपर आपको कूदना है और 10 फीट से लंबा आपको कूदना है, नॉर्मल क्वालिफाई करना है। फिजिकल फिटनेस, ये आपको फिजिकल फिटनेस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, तभी आप रिटर्न एग्जाम दे पाओगे। 11th पॉइंट आ जाता है CEE। नाउ व्हाट इज CEE? CEE इज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिसकी मैं बात कर रहा था रिटर्न एग्जाम की, वो यही है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो ये आप कब दोगे? ये आप दोगे, ये उनके लिए होगा जो मेडिकली फिट पाए जाएंगे। ठीक है, तो रैली में आपको जाते ही मेडिकल आपकी फिटनेस चेक होगी, तो अगर मेडिकली फिट हो तो आपको CE देने का मौका मिलेगा ना। ये CE के एडमिट कार्ड्स अलग होंगे। ठीक है, ये CE के एडमिट कार्ड्स अलग होंगे, ये आपको मिलेंगे जब आप मेडिकली फिट हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि मेडिकली अगर आप फिट हो, ठीक है, तो जो आपका बेस हॉस्पिटल है या जो डिफरेंट आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं वो अगर बोल देते हैं कि आप मेडिकली फिट हो, तो आपको फिर ये रिटर्न के लिए एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। नाउ इस रिटर्न एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कहाँ आएगा? ये आएगा वही वेबसाइट पे। ठीक है, तो वेबसाइट पे आपको खुद जाके रिटर्न एग्ज़ाम का joinindianarmy.nic.in, ठीक है, आपको खुद जाके चेक करना है रिज़ल्ट। ठीक है, ये आपको मेल वेल नहीं होगा, जनरली आपको खुद चेक करना होगा। ठीक है, एक PDF आ जाएगी, उसमें रोल नंबर वगैरह आपके आ जाएंगे, बाकी डिटेल्स आ जाएगी, तो आपको खुद चेक करना होगा। फिर बाकी आपको प्रोसेस होगा कि डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो प्रोसेस आपको क्लियरली आर्मी उसमें हेल्प करेगी। 12th पॉइंट इस की फिर ठीक है, रिजल्ट आपने रिजल्ट देख लिया, आप पास हो गए, फिर क्या होगा? सिलेक्शन कैसे होगा? तो एक मेरिट बनेगी। ठीक है, मेरिट बनेगी मतलब कि जो रिटर्न आपने एग्जाम दिया है, कितने मार्क्स पाए हैं, उसके हिसाब से एक मेरिट बनेगी, और ये बनेगी सेंटर वाइज। ठीक है, सेंटर वाइज, जो आपने जैसे अंबाला में आपने एग्ज़ाम दिया था या बैंगलोर में आपने रैली में गए थे आप, तो बैंगलोर की एक अलग, जो भी लोग बैंगलोर में आए हुए होंगे वहाँ से एक लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट। ठीक है, सेंटर के अलग अलग हिसाब से बनेगी। ठीक है, तो ऐसे एक सेंटर वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी। 13 पॉइंट हम देख लेते हैं, फीस। ठीक है, तो इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये फ्री है बिल्कुल, कोई फ़ीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स, 14 पॉइंट इज मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है आपको रैली में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 15 पॉइंट पेंशन। ठीक है, सो अगर आप 15 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट कर लेते हो, 15 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो आपको पेंशन मिल जाएगी। 16 है आपकी रैंक। ठीक है, सो आपको रैंक कितनी मिलेगी? रैंक क्या मिलेगी आपको? रैंक मिलेगी सिपाही की। ठीक है, सिपाही की आपको रैंक मिलेगी। नाउ इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ और है कि बहुत सारे रिलैक्सेशंस हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, एज रिलैक्सेशंस हैं, या फिर और एक और चीज़ है बोनस मार्क्स। तो बहुत सारे बोनस मार्क्स भी हैं। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें जाके वो नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे बोनस मार्क्स हैं, रिलैक्सेशन है। अगर आप चाहते हो कि उस पर एक डिफरेंट वीडियो बनाया जाए, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए नीचे कि हाँ एक डिफरेंट वीडियो चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 9380647486। अगर आप कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। प्लीज़ डोंट कॉल, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आप किसी भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज शुभम गर्ग, थैंक यू सो मच।